बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जॉब अलर्ट पीके में खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ कमीशन ऑफिसर के हवाले से होगी। तो काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर एयरफोर्स के अंदर कमीशन की वैकेंसीज आनी थी तो अभी तक आई नहीं है, तो क्या इनका सीन है, तो इनकी मालूमात ज़रा दे दें। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो है एयरफोर्स एज अ कमीशन ऑफिसर के हवाले से होगी। तो टोटल कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा कि वक्तन से वक्तन आपके पास टोटल ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी फ़ीमेल कैंडिडेट्स की। फ़ीमेल कैंडिडेट्स को यही शिकायत होती है कि सर आप हमें सही से मतलब कि नहीं गाइड करते कि फ़ीमेल्स कितनी पोस्टें थी या फ़ीमेल किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स की। तो सिंपल उन्हें बता देता हूँ मैं कि फ़ीमेल कैंडिडेट जितनी भी है उनके लिए सिर्फ 2 पोस्टों पर वो अप्लाई कर सकती हैं। इस पूरे फॉर्म के अंदर जितनी वैकेंसीज़ हैं, पूरी वैकेंसीज़ के अंदर सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट जो है 2 पोस्टों पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ़ीमेल की जो है ये देखें सेकंड नंबर पे है 156 जर्नल जो है 156 की जीडीपी पायलट की वैकेंसीज हैं। इसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। जीटीपी पायलट की वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए। एसएससी फीमेल 156 जनरल ड्यूटी पायलट। ठीक है, इसकी एज की बात कर लेते हैं। एज जो है 16 टू 22 ईयर है एज है इनकी। नेशनलिटी जो है सिविलियन जो है फ़ीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, मेरिट जो है इसका अनमेरिट होना चाहिए लाजमी है। और कद की जो हाइट की बात कर लेते हैं, मिनिमम 5 फुट 6 इंच तक इनका कद होगा, मतलब कि 163 इंचज़ टोटल जो है। ठीक है, तो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। क्वालिफ़िकेशन एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस कोई भी होगी, डज नॉट अ मैटर, मतलब कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपकी एफएससी क्लियर होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग में हो, प्री मेडिकल में हो या कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, लाजमी ये होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पे जो फीमेल की है वो 102 102 एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कोर्स। सेकंड नंबर पे जो कोर्स है ये है 102 एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कोर्स जो फीमेल के लिए। इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि फीमेल के लिए सेकंड जो पोस्ट है वो ये है। ठीक है, एज जो है इसकी भी सेम ये 16 टू 22 ईयर तक अप्लाई कर सकती है। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट जो है अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, उसके हाइट की बात कर लें। हाइट तकरीबन इसमें सेम नहीं है, इसमें फ़र्क है थोड़ा सा हाइट का जो मेल और फीमेल का है। इसके अंदर 5 फुट 4 इंच मतलब कि फ़ीमेल का, मेल का होना चाहिए कद मतलब टोटल मैक्सिमम 163 का। और जो फीमेल की है उनके 4 फीट 10 इंच कद होना चाहिए, मतलब कि 145। इसके अंदर मतलब कि फ़ीमेल और मेल का चेंज है, लेकिन जो पहली फ़र्स्ट पोस्ट थी, फर्स्ट पोस्ट के अंदर मेल और फीमेल का सेम मतलब कि हाइट जितनी होती है वो ये 163 फीमेल होगा, उसमें होना चाहिए लाजमी कद। और जो मतलब जीडीपी पायलट है उसमें 163 इंचज़ लाजमी फ़ीमेल का होना चाहिए। और जो ये पोस्ट है इसके अंदर 147 फीमेल का होगा तो चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये मतलब कि फ़ीमेल के लिए ये था। और सबसे मेन पॉइंट जो बात बता दूं मैं आपको कि जितनी भी मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए उनका जो एनआईसी है वो नादरा का मतलब स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। जो एनआईसी अपना होगा वो स्मार्ट कार्ड लाजमी होगा, मस्ट भी, मतलब कि इनका नादरा का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सके। आप जब जाएंगे रिटर्न के लिए तो आपको वो सबमिट नहीं होगा, निकाल देंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, तो अभी बात कर लेते हैं मेल की। मेल जितने भी हैं हमारे कैंडिडेट वो किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितनी फिर बकाया वैकेंसीज है सब मेल के लिए ही है। सिंपल, जैसे कि जीडीपी पायलट फर्स्ट नंबर पे है 163 जनरल ड्यूटी पायलट जो है वो मेल के लिए है। मेल की जो एज होगी 16 टू 22 ईयर है, मेल सिटीज़न है, अनमेरिड होना चाहिए। इसका फिर जो कद जो है मेल का तकरीबन ये 5 फुट 6 इंचज़ मतलब कि 163 सेंटीमीटर। क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन इसमें भी डज नॉट मैटर, मतलब एफएससी आपकी होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर से किसी में भी आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे यही जो मैंने आपको बताई थी मेल और फीमेल की सेम वही है। थर्ड नंबर पे है 112 एयर डिफेंस कोर्स जो है 112 एयर डिफेंस कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, एज की इसकी बात कर लेते हैं। ये 16 से 22 ईयर तक है, मतलब कि 16 से 22 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी मेल सिटीज़न इसमें खाली अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं फीमेल की सिर्फ वो थी, मैं बार बार बता रहा हूँ, फीमेल खाली उन 2 पोस्टों पे अप्लाई कर सकें। जीडीपी पर जो इंजीनियरिंग की थी कोर्स, इन 2 कोर्सों पे अप्लाई कर सकती हैं। और मेल जितने भी मेल तकरीबन कोर्सों पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर
मेल जितने भी हैं फिर वो टोटल ऑल कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके में भी एजुकेशन वही तकरीबन जैसे कि 3-1 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स का ये जो है इसके अंदर वही सेम 1 फॉर लॉजिस्टिक कोर्स, इसके अंदर भी जो है 16 से 22 साल मतलब एज है, अनमेरिड आप होने चाहिए, मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी वही एजुकेशन वगैरह वही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें मतलब कि जो आपकी परसेंटेज है, परसेंटेज का फ़र्क है, इसमें 60% आपकी लाजमी है मतलब लॉजिस्टिक कोर्स के अंदर, फिर जो ऊपर है इसके अंदर भी 60%, हाँ 65%। जो इंजीनियरिंग कोर थी अपने पास इसके अंदर 65% आपकी लाजमी होनी चाहिए, पका नीचे जितने हैं 60% है सब, इसमें 60% आपकी लाजमी एज होनी चाहिए। मिशन ब्रांच है 132 CSC, ठीक है। इसके अंदर जो है एज है 21 से 30 ईयर है, मतलब 21 टू 30 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल सिटीज़न मतलब कि मेल जितने भी हैं और मेरिड अनमेरिड इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कद हाइट वगैरह है 5 फुट 4 इंच है, वही सेम ही है। और रैंक जो है फ्लाई ऑफिसर, इसमें रैंक तकरीबन सब में नीचे लिखे हुए हैं तो वो भी देख लीजिएगा फ्रेंड। मैं तकरीबन आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी वीडियो में आपको सब मालूमात दे दूँ, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड होते हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, बोर होने लग जाता है, पता छोड़ो दफ़ा करो या सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। तो मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो, आप भी बोर ना हो और आपको जितने भी मेन पॉइंट है सब पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो रैंक है फ्लाई ऑफिसर का इसका रैंक है तकरीबन जितनी वैकेंसीज हैं सारी ऑफिसर्स रैंक की वैकेंसीज हैं। इसके अंदर फिर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स जो है BS 4 ईयर, MS मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। फिर नीचे BA 4 ईयर, MS ये तकरीबन एजुकेशन जो नीचे है इसमें बताई गई है। इंग्लिश BS मतलब BS आपने 4 ईयर किया होना चाहिए। MS इंग्लिश के अंदर ये जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से ठीक, इसी में भी आपके पास अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको मतलब उस हिसाब से वो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर नंबर नीचे आगे चलते फिर हमारे पास आ जाता है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स का है वैकेंसी। इसके अंदर एज जो है 18 टू 30 ईयर तक है। ठीक है, मेल सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड एंड मेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो रैंक होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। क्वालिफिकेशन जो है BS साइंस सब्जेक्ट 4 ईयर एंड BS सिविलियन। फिर नीचे चलते हैं लॉजिस्टिक ब्रांच जो है 132 CSC। ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर एज जो है 18 टू 30 ईयर मतलब कि वही आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी जो रैंक है वो फ्लाई ऑफिसर का दिया गया है। मेरिड एंड मेरिड इसमें कोई इशू नहीं करता। अकाउंटेंट ब्रांच आ जाती है फिर हमारे पास, इस पर भी तकरीबन यही हिसाब किताब है इसका। BCom 4 ईयर या BBA इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री होगी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद MET ब्रांच आ जाती है हमारे पास। इसके पास एज जो है 18 से 30 साल है। ठीक है, मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मेरिड और मेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और रैंक इसका जो होगा ये भी फ्लाइंग ऑफिसर का दिया जाएगा। और इसमें BSc BA या BSc BSc BA BE BCS 4 ईयर साइंस सब्जेक्ट या फिज़िक्स मैथ किसी भी मतलब कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन या आपके पास है इनमें से कोई भी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन डज़ नॉट मैटर, मतलब कोई भी नहीं है ऐसा कि भाई आपके पास लाजमी मैथ की हो, मतलब इंजीनियरिंग हो या प्री मेडिकल हो या BCom हो। इसमें ये मतलब कि इनमें बता दिया है, क्लियर कर दिया कि आप इनमें से किसी भी अगर आपके ऊपर डिग्री रखते हैं, संत रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल ये वैकेंसीज़ थी जिसकी मैंने तकरीबन आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी है जितनी वैकेंसीज़ थी। तो इसमें कोई आपको बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट जितने भी, और इनके टोटल ये मतलब के कॉन्टैक्ट नंबर हैं हैदराबाद, कराची या जिधर जिधर के मतलब इनके मतलब के सेंटर बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे आप बात करके भी इनसे मुलाकात मतलब जाके इन्फॉर्मेशन इनसे भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिए हुए हैं आपको। टोटल अगर कोई चीज़ की समझ ना आए, आपको गलती हो जाती है तो इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अप्लाई करने की मैं आपको बताता चलूँ, अप्लाई करने की जो डेट है वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है 16 अगस्त मतलब आज से ही, मैंने आज के दिन ही वीडियो बनाई है इसकी कि आज से आपका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लास्ट डेट है 24 अगस्त इसकी लास्ट है 2023 की। ठीक है, और जो आप अप्लाई करोगे इसको ऑन www.joinpf.government.pk। और फ्रेंड्स अगर
तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसमें जितनी वैकेंसीज़ हैं इसके हवाले से या आपको टोटल इन्फॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का भी बता दूंगा। अगर काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्हें फॉर्म फिलअप करने में कोई इशू हो रहा है तो उस हवाले से भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मतलब आपको टोटल कोशिश करूँगा कि फॉर्म A to Z आपको भर के अपना ऑनलाइन दिखाया जाए कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पुश करना ना भूलिएगा कि जैसे ही इसके बाद हम जो अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास जल्द से जल्द वो आ जाए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।